दोस्तों देखो, आज की ये जो वीडियो है ना, ये कोई इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं है जिसे देखने के बाद आप एकदम मतलब खुश हो जाओ कि भैया वाह क्या चीज दिखा दी आपने। ये वीडियो एक रिमाइंडर के तौर पर आप बोल सकते हैं कि मैं आपके लिए बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं? क्योंकि आज इस वीडियो में ना मैं आपको एक एंड्रॉयड स्टीरियो दिखाऊंगा जो कि आपको अंडर 10 के अंडर 12 के इजिली मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों रिमाइंडर के तौर पर ये वीडियो क्यों बना रहा हूं मालूम है क्या? ये जो प्रोडक्ट है ना, ये जो प्रोडक्ट है आज से ठीक 3 महीने पहले लॉन्च हो चुका है। 3 महीने पहले लॉन्च हो चुका है, मैंने वीडियो भी बना दी है। लेकिन 3 महीने से लेकर अब तक अगर आप इस एंड्रॉयड स्टीरियो का मॉडल नंबर जाके यूट्यूब में सर्च करोगे ना, तो 2 ही वीडियो मिलेगी, एक जो मैंने बनाई है और एक जो खुद इस ब्रांड ने अपने चैनल पर पोस्ट की है। उसके बाद ये जो मॉडल है ये किसी को मालूम ही नहीं है, लोग वीडियो ही नहीं बना रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। जबकि ये जो मॉडल है ये वैल्यू फॉर मनी वाला प्रोडक्ट आप बोल सकते हैं। मतलब अंडर 10 के में इससे मतलब अंडर 10 के ही ज्यादातर लोगों का बजट होता है, और उस प्राइस रेंज में ये जो मॉडल है ना, एकदम मैं बोलना चाहूंगा कि सक्सेस मॉडल है, एकदम ही ज्यादा सक्सेस मॉडल है। बट उससे पहले दोस्तों सारी चीजें बताने वाला हूं। चैनल पहली बार है, प्लीज लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैसे मेरा नाम है रफीक, मैं हूं कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन, आप देख रहे हैं ईवी ऑटो। अब दोस्तों यहां पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये एक एंड्रॉयड स्टीरियो है नाकामिची ब्रांड का, जिसका मॉडल नंबर है NAM5240, रैम है 2GB, इंटरनल स्टोरेज है 32GB। इस प्रोडक्ट का रिव्यू, इस एंड्रॉयड स्टीरियो का रिव्यू आज से ठीक 3 महीने पहले मैं कर चुका हूं, आप लोगों ने देखा भी है। जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं, जो नए हैं वो ध्यान से देख लीजिए। ये जो एंड्रॉयड स्टीरियो है ना, इसकी एमआरपी पहले मैं आपको बताता हूं। इसकी एमआरपी है 18,990 रुपए। 1 ईयर की वारंटी मिलेगी, न्यूली लॉन्च है नाकामिची की तरफ से। और ये जो है ना अंदाजा प्राइस मैं आपको बता रहा हूं, घुमा फिरा के अंडर 10 के अंडर 12 के आपको देखने के लिए ही मिल जाएगा। अब इसका जो रिव्यू है ना, मैं आज से ठीक 3 महीने पहले कर चुका हूं। लेकिन दोस्तों मेरे वीडियो बनाने के बाद YouTube में अगर आप जाके इस मॉडल नंबर को सर्च करते हो ना, NAM5240, 2 वीडियो नजर आएगी, एक मेरी, एक इसके खुद के चैनल की। उसके बाद किसी ने वीडियो बनाई ही नहीं है, और वीडियो बनाई ही नहीं है मतलब ये मॉडल लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, मेरा ये मानना है। लेकिन अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपको एक चीज बता दूं, 10,000 रुपए अगर आपका बजट है और आप अपनी कार में एक ऐसा एंड्रॉयड स्टीरियो इंस्टॉल करवाना चाहते हो जिसे एक बार लगा लो तो 5 से 6 साल देखने की जरूरत ना पड़े, तो ये रहा आपके सामने, आंख बंद करके सीधा लगवा लेना। रैम है 2GB, इंटरनल स्टोरेज है 32GB। अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूं, लेकिन वीडियो रिपीट क्यों बना रहा हूं ये आपको मालूम है क्या? आजकल मार्केट में ना ज्यादातर एंड्रॉयड स्टीरियो 232 चलते हैं, वो रियल 232 नहीं होते, और थोड़े दिन बाद 2 से 3 महीने बाद हैंग होने लग जाते हैं। वो सिर्फ बोलने का 232 रहता है, सस्ते प्राइस में मिल जाता है, बोलने का 232 रहता है। ये है रियल 232। 5 साल कुछ नहीं होना जाना है, 4 से 5 साल अगर टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर अपडेट करोगे तो। आइए अनबॉक्सिंग करके मैं पहले ना आपको इसका जैक्स एंड जो केबल्स है वो दिखा देता हूं। देखिए पैकिंग को नया किया गया है, इसी मॉडल से नाकामिची की जो पैकिंग है वो चेंज हुई है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं, देखना एकदम सील पैक है। देखिए अनबॉक्सिंग मैंने कर ली। सबसे पहले एंड्रॉयड स्टीरियो ही आपको दिखा देता हूं। ये देखिए 10,000 रुपए अगर आपका बजट है ना, यहाँ पर ध्यान से देख लो इस प्रोडक्ट को आप। ये जो चीज आपको जो नजर आ रही है ना, ये चाइनीज एंड्रॉयड स्टीरियो में इतना जो मतलब स्ट्रॉन्ग है ना बैक चेसिस, वो आपको मिलना ही नहीं है। यहाँ पर नाकामिची की सबसे पहले तो यहाँ देखिए बैजिंग आपको नजर आ रही है, देन प्रॉपर हीट मैकेनिज्म यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है। एंड्रॉयड स्टीरियो हीट होगा, 100% हीट होगा, लेकिन यहाँ पर बैक साइड पे जो मैकेनिज्म आपको प्रोवाइड किया गया है ना, जो हीट सिंक है, जो एल्यूमिनियम बॉडी है, उसकी वजह से क्या होगा, हीट जनरेट तो होगा एंड्रॉयड स्टीरियो में, लेकिन आराम से नाकामिची का ये जो आप बोल सकते हैं मैकेनिज्म है वो इससे कंट्रोल कर लेगा। एंड्रॉयड स्टीरियो में ऐसा जो चाइनीज ब्रांड का आप परचेस करोगे उसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब देखिए इस मॉडल में नाकामिची ने बैक चेसिस को भी अपग्रेड किया है। पहले जो आता था वो रोज कलर का आता था, लेकिन अभी यहाँ पर देखिए 2 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी ना मैंने, उस वीडियो को जाके देखना, इसका कलर चेंज है। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रॉपर एकदम ऑल न्यू आप बोल सकते हैं। तो हीटिंग मैकेनिज्म प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है, हीट की टेंशन आप छोड़ दो। इस प्राइस रेंज में जो हीटिंग प्रॉब्लम है ना वो आती है, बिकॉज आई एम अ टेक्नीशियन, 14-15 साल से काम कर रहा हूं, मालूम है मेरे को। अभी यहाँ पर देखो ये जो है
प्रॉपर ये डिस्प्ले आपको नजर आ रहा होगा। अब आप बोल रहे होगे कि ये तो नॉर्मल डिस्प्ले है, ऐसा क्या है इसमें? सबसे पहली चीज, ये नॉर्मल डिस्प्ले आपको बस नजर आ रहा है, एक्चुअली इसमें ना इन-सेल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जो कि इस प्राइस रेंज में दूसरे एंड्रॉइड में आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए कोई भी पैनल बटन आपको नजर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ एक माइक का होल है, सिर्फ एक RST यानी रीसेट का होल है। आप जो है इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं इसके बटन को, लेफ्ट हैंड साइड में भी लेकर आ सकते हैं, राइट हैंड साइड में भी लेकर आ सकते हैं, और वो कंप्लीट डिजिटल बटन होगा। तो इन-सेल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी इस प्राइस रेंज में नहीं मिलने वाली, इसीलिए दोबारा वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि 10,000 के अंदर, 12,000 रुपए के अंदर ये जो प्रोडक्ट है ना 100% वैल्यू फॉर मनी है। एंड इस प्राइस रेंज में एक चीज और होती है, ये ओरिजिनल चीज है, अगर आप डुप्लीकेट वगैरह लेते हो ना तो बैक साइड से तो हीट होता ही है, साथ में क्या होता है, फ्रंट साइड से भी हीट होता है, फ्रंट साइड से, जो कि एकदम ही बेकार बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड्रॉइड स्टीरियो को फ्रंट से हीट नहीं होना चाहिए, हीट होता है बैक से होता है, ठीक है। अगर ऑक्टा कोर प्रोसेसर वाला है ना, कूलिंग फैन वगैरह लगा है तो फ्रंट से हल्का हीट होता है, चल जाएगा। लेकिन दोस्तों इस प्राइस रेंज में अगर आप चीप क्वालिटी एंड्रॉइड स्टीरियो परचेस करना चाहते हैं ना, मत कीजिए, आप आंख बंद करके इसे इंस्टॉल करवाइए। इससे पहले मैं साइड रखता हूं, केबल एंड वारंटी कार्ड डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करते हैं। तो इस स्टीरियो को अगर आप परचेस करते हैं, ये एक यूजर मैनुअल मिलेगा, देन इसमें आपको 1 ईयर की प्रॉपर वारंटी कार्ड यहाँ पर दिया गया है, 1 ईयर की वारंटी मिलेगी, ऑल ओवर इंडिया सर्विस मिलेगी, जो कि इस प्राइस रेंज में किसी चाइनीज ब्रांड में मिलना ही नहीं है। इसीलिए वीडियो रिपीट मैं बना रहा हूं ताकि आप ध्यान से देख लो इस चीज को, बिकॉज वीडियो मेरे बनाने के बाद यूट्यूब में वीडियो अपलोड ही नहीं हो रही है, पता नहीं लोग इसे लगवा क्यों नहीं रहे हैं। मैंने देखा तो मैंने सोचा एक बार और बनाया जाए। तो यहाँ पर देखिए बॉक्स के अंदर 2 USB केबल आपको प्रोवाइड किए गए हैं, एंड यहाँ पर देखिए प्रॉपर GPS एंटीना वायर डैशबोर्ड के साइड में ग्लास के नीचे लगाना है आपको। देन एक यूनिवर्सल लीड आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर यूनिवर्सल पावर केबल, एंड उसके बाद ये एक स्क्वायर जैक है। इसमें मैं आपको बताता हूं, देखिए एम्पलीफायर अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, स्पीकर को आउटपुट देना चाहते हैं, ये 2 वायर उसका है। देन उसके बाद अगर आपकी कार में ओरिजिनल ऑक्स है, आप उसे इसके थ्रू ऑन करना चाहते हैं, ये उसका वायर है। देन अगर आप अपनी कार में बैक साइड में, कुछ गाड़ियों में हेडरेस्ट स्क्रीन रहता है, आप चाहते हैं कि जो सामने मैं एंड्रॉइड स्टीरियो में वीडियो चलाऊं बैक साइड में वही वीडियो चले, तो ये उसका वायर है। देन यहाँ पर आप जो है फ्रंट कैमरा भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब डुअल कैमरे का सपोर्ट है, रियर कैमरा भी सपोर्ट करेगा, और ये रहा इसके फ्रंट कैमरे का आउटपुट वायर। सब वूफर आप इससे रन कर सकते हैं, ग्रीन लीड उसकी है। देन एक्सटर्नल माइक, डुअल माइक का सपोर्ट है, एक है इंटरनल एक है एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल माइक का वायर ये है। एम्पलीफायर अगर आप लगवाना चाहते हैं कि एंड्रॉइड स्टीरियो के साथ ऑन ऑफ हो, तो ये उसकी वायर है, तो इसे साइड रख देते हैं। देन ये रहा रिवर्स कैमरा, HD रिवर्स कैमरे को सपोर्ट करेगा, तो ये उसका जो केबल है। एंड यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपको देखने मिलेगा एक्सटर्नल माइक, आप लोग बोल सकते हैं एक्सटर्नल माइक है ये, इसकी क्वालिटी आप लोग प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। इंटरनल माइक भी स्ट्रांग है, एक्सटर्नल माइक भी स्ट्रांग है। इस प्राइस रेंज में अगर कोई चाइनीज ब्रांड में एंड्रॉइड स्टीरियो आप परचेस करते हो ना, बहुत सारे लोगों की कंप्लेन है, मैं तो कई बार माइक चेंज पे चेंज करते रहता हूं। ब्लूटूथ से कनेक्शन करेंगे, कॉल में बात करेंगे, आवाज खरखराती है, या तो तेज आने लगती है या तो आती ही नहीं है। इस मॉडल में ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, तो ये नाकामिची की खासियत है, इसीलिए रिपीट वीडियो बना रहा हूं। एंड यहाँ पर 5 स्क्रू आपको प्रोवाइड किए गए हैं। फेसिया में अगर इस एंड्रॉइड स्टीरियो को टाइट करना है आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसके फटाफट फीचर सुन लीजिए, फिर इसे डेमो में लगाऊंगा, एंड एक प्रॉपर डेमो आपको दे देता हूं ताकि आपको एग्जैक्ट मालूम हो कि भैया एंड्रॉइड स्टीरियो चल कैसे रहा है। बट उससे पहले इसके फीचर सुनिए। रैम इसमें रियल 2GB DDR4 जनरेशन 2GB का रैम है, 32GB का इंटरनल स्टोरेज है रियल, एंड उसके बाद एंड्रॉइड वर्जन 13 है। इसमें साउंड आउटपुट 4x50 वॉट है, लेकिन 50 वॉट जो है वो मैक्स है। इस मॉडल के बाद ही नाकामिची ने बताना चालू किया है कि हमारे एंड्रॉइड स्टीरियो में जो साउंड आउटपुट 4x50 वॉट है वो मैक्स है। और इस प्राइस रेंज में जो चाइनीज एंड्रॉइड स्टीरियो आप लोग है उसमें 4x50 बस लिखे रहता है, मैक्स वगैरह नहीं लिखे रहता, तो ब्रांड की यही खासियत है। तो नाकामिची में इस प्राइस रेंज में जो 4x50 साउंड आउटपुट है वो मैक्स है। अब इसके चलते आप चाइनीज ब्रांड का परचेस मत कर लेना, उसमें 4x50 बस लिखे रहेगा। आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना कि अरे यार ये तो 50 है, ये 50 मैक्स है, वो भी मैक्स है, लेकिन वो बता रहा नहीं है चाइनीज वाला।
ये बता रहा है कि 4x50 मैक्स है। 4.1 चैनल वाला सेटअप है, मतलब 4 स्पीकर आप रन कर सकते हो, एक सबवूफर आप रन कर सकते हो। प्रॉपर यूएसबी डीवीआर को सपोर्ट करेगा। एक डैश कैम आता है ना, डैश कैम ही जैसे रहता है, डैश कैम रिकॉर्डिंग ही करता है फ्रंट की, लेकिन ये जो यूएसबी केबल है ना, ये जो यूएसबी केबल है वहां उसका वायर आके कनेक्ट हो जाता है, तो यूएसबी डीवीआर को सपोर्ट करेगा। फुल एचडी रिवर्स कैमरे को सपोर्ट करेगा, फुल एचडी फ्रंट कैमरे को सपोर्ट करेगा। रिकॉर्ड नहीं करेगा, बस सपोर्ट करेगा। रिवर्स गियर लगाओगे बैक कैमरा शो हो जाएगा, जैसे रिवर्स गियर हटाओगे फ्रंट कैमरा शो हो जाएगा। रिकॉर्ड नहीं करेगा ना, फ्रंट एंड बैक डुअल कैमरे को सपोर्ट करेगा ओनली। देन अगर आपको साउंड को कस्टमाइज करना है, प्रॉपर इसमें 32 बैंड्स दिए गए हैं और 6 बैंड का जो प्रीसेट है वो दिया गया है। फेडर एंड बैलेंस है, लाउडनेस ऑन ऑफ आप जो है कर सकते हैं। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले की अगर मैं बात करूं, प्रॉपर इसमें ग्रीन कलर का एक कारप्ले का ऐप है जो कि डायरेक्ट फीचर के साथ में आता है। डायरेक्ट फीचर मतलब कारप्ले का अलग ऐप है, एंड्रॉइड ऑटो का अलग ऐप है। कुछ लोग मैंने वीडियोस देखी, नाकामिची के 1-2 एंड्रॉइड स्टीरियो को पकड़ लिए हैं और उसके बाद डायरेक्ट मतलब लाइसेंस्ड बोल रहे हैं। डायरेक्ट मतलब लाइसेंस्ड नहीं होता है, डायरेक्ट मतलब होता है डायरेक्ट ऐप है, अलग अलग ऐप है। कारप्ले का अलग ऐप है, एंड्रॉइड ऑटो का अलग ऐप है, तो ये डायरेक्ट फीचर के साथ में आता है। कारप्ले का अलग ऐप है, एंड्रॉइड ऑटो का अलग ऐप है। 1 ईयर की वारंटी आपको देखने मिलेगी। एफएम रेडियो में ऑटो सर्च का फीचर देखने मिलेगा, बार बार मैन्युअली स्टेशंस को सेट करने की जरूरत आपको नहीं है, एक क्लिक करो ऑटोमेटिक सारे स्टेशन सेट हो जाएंगे। देन आरडीएस फीचर आपको देखने मिलेगा, रेडियो डेटा सिस्टम, रेडियो डेटा सर्विस, जो आप बोल लीजिए पॉडकास्टर वगैरह का नाम जो है शो हो जाएगा ऑटोमेटिक। कौन से कैटेगरी का जो एफएम स्टेशन है वो आप सुनते हो, वो सेट आप जो है कर सकते हैं। एंड उसके बाद 1-2 चीजें और जो आपको ध्यान से सुननी चाहिए। सबसे पहले स्क्रीन रेजोल्यूशन 1280x720p स्क्रीन रेजोल्यूशन आपको इसमें देखने मिलेगा। 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको देखने मिलेगी। ब्लूटूथ 4.2 का सपोर्ट है। मैक्सिमम 5 मीटर के डिस्टेंस तक आप जो है जाके वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये भी कोई दूसरा चाइनीज ब्रांड इस प्राइस रेंज में नहीं बताने वाला है। देन आपको इसमें स्क्रीन मिररिंग आप कर सकते हैं, आईओएस डिवाइस में भी कर सकते हैं, एंड्रॉइड डिवाइस में भी आप कर सकते हैं। तो ये जो सारे स्पेक्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। एक बार चेक जरूर करना इस प्राइस रेंज में अगर कोई दूसरा एंड्रॉइड स्टीरियो परचेस कर रहे हो। हालांकि मेरी तरफ से तो वैल्यू फॉर मनी है, इतना अच्छा एंड्रॉइड स्टीरियो है ये। जब मैं डेमो दिया था आज से ठीक 3 महीने पहले, मेरे को समझ ही नहीं आया कि लोग इसको ले क्यों नहीं रहे। शायद लोगों को भरोसा नहीं होगा कि भैया फ्लॉप मॉडल तो नहीं, एक बार जाओ लगा के तो देखो। खैर, इसके स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिए हैं, आइए इसे डेमो में लगाते हैं और चेक करते हैं कि एग्जैक्टली इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी निकल कर आ रही है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटा डेमो दे देता हूं इस एंड्रॉइड स्टीरियो का। तो सबसे पहले यहाँ पर एक नजर मारिए, ये रहा एंड्रॉइड ऑटो का ब्लू कलर का एक अलग ऐप, एंड ये रहा एप्पल कारप्ले का एक ग्रीन कलर का अलग ऐप, एंड ये रहा एफएम रेडियो। एंड यहाँ से हम एप्स में स्विच हो सकते हैं। देन टच रिस्पॉन्स को देखिए आप लोग, 1 2 1 2 1 2। तो टच रिस्पॉन्स अमेजिंग बोलना चाहूंगा। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के लिए जो कनेक्टिंग के लिए है जेडलिंक 5 का यूज किया जा रहा है, एंड एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले यहाँ पर डायरेक्ट आपको नजर आ रहा है। मतलब एंड्रॉइड ऑटो का अलग ऐप है, एप्पल कारप्ले का अलग ऐप है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे डेट और डे शो हो रहा है, देन यहाँ पर टाइम शो हो रहा है, एंड यहाँ पर बैक बटन, होम बटन और यहाँ पर रीसेंट टैब आपको नजर आ रहा है जो कि डिजिटल है। देन यहाँ पर देखिए पैनल बटन गायब है यहाँ से। देन जैसे ही मैं इसे एक स्लाइड करता हूँ, देखिए लॉक, होम, बैक, वॉल्यूम प्लस, एंड यहाँ से देखिए वॉल्यूम माइनस का जो बटन है वो आपको यहाँ शो हो रहा है। तो इसमें इनसेल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। देन यहाँ से अगर कस्टमाइज करना चाहे आप, कुछ ऐसा देखिए, यहाँ पर ये शॉर्टकट मेन्यू आप लोग बोल सकते हैं, तो कुछ ऐसा टच रिस्पॉन्स इसका रहने वाला है। अब हम एप्स में चलते हैं। सबसे पहले ना मैं आपको इसके रिवर्स गियर कैमरे की क्वालिटी दिखाता हूँ कि रिवर्स कैमरा कैसा शो होगा, किस क्वालिटी में शो होगा। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अभी इसमें मोको ब्रांड का कैमरा लगा के रखा है, जिसकी क्वालिटी है AHD 1080p 25 हर्ट्ज में कैमरा रन हो रहा है। तो ये फुल HD बैक कैमरा है। इसी क्वालिटी का कैमरा आप अपनी कार में भी इंस्टॉल करवा सकते हो, और एग्जैक्टली इसी क्वालिटी का कैमरा इसमें फ्रंट में भी सपोर्ट करेगा, मतलब फ्रंट एंड बैक कैमरा सपोर्ट करेगा। तो बैक कैमरे की क्वालिटी आप लोग देख सकते हो, काफी अच्छी क्वालिटी, काफी अच्छे रेजोल्यूशन में कैमरे को ये एंड्रॉइड स्टीरियो आराम से सपोर्ट करेगा। अब मैं कैमरे को ऑफ कर देता हूं। तो कैमरे की क्वालिटी हम लोगों ने देख ली, एंड अब बात करते हैं इक्यो की। तो इक्वलाइजर और बैंड्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए ये सारे इसके इक्वलाइजर्स हैं। आप लोग देख सकते हैं रॉक,
टेक्नो, मूवी, इलेक्ट्रॉनिक, सिटी, न्यूज। एंड इस कार वाले आइकन में मैं अगर एक बार क्लिक करता हूं तो ये रहा फेडर एंड बैलेंस का ऑप्शन। देन यहाँ से देखिए सबवूफर को आप जो है ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ पर उसका कंट्रोल दिया गया है। देन लाउडनेस को भी आप जो है ऑन ऑफ कर सकते हो। देन कोई सेटिंग अगर बिगड़ गई, यहाँ से सिंपली आप रीसेट कर सकते हो। देन यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये इसके बैंड्स हैं, तो आप जो है सिंपली अगर मैं इसे मैन्युअली करूंगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसे मैन्युअली सेट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप इसकी सेटिंग मैन्युअली कस्टमाइज आप कर सकते हो। वैसे यहाँ करने का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से इक्वलाइजर एंड बैंड्स भी सिलेक्ट कर लोगे आप तो साउंड जो है अच्छे से कस्टमाइज हो जाएगा। तो इक्वलाइजर्स एंड बैंड्स में आपको कुछ ऐसा सेटिंग देखने मिलेगा। तो यहाँ से भी मैं बैक हो जाता हूँ। बैक होने के बाद अगर मैं जेड लिंक में जाऊं तो यहाँ पर देखिए मैंने प्रॉपर एंड्रॉइड ऑटो को कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो स्पॉटिफाई में जो भी मेरी प्लेलिस्ट है वो यहाँ पर शो हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। म्यूजिक अगर आप रन करते हैं, इसमें सुनते हैं कार के अंदर ड्राइव करते वक्त, तो यहाँ पर उसका जो ग्राफ है वो आएगा। देन नेविगेशन अभी आप लोग देख सकते हैं 60% पार्ट में यहाँ पर नजर आ रहा है। एंड मैं अभी कहाँ पर हूँ वो यहाँ शो हो रहा है। एंड अगर फुल स्क्रीन में मैप को रन करना है ना, सिंपली मैप वाले आइकन में एक टैप मतलब क्लिक करूंगा। देन यहाँ पर देखिए फुल स्क्रीन में नेविगेशन ऑन हो गया गूगल मैप। एंड यहाँ पर देखिए जूम इन करना है, कुछ ऐसे जूम इन कर सकते हो, जूम आउट भी कर सकते हो, रीसेंटर वगैरह करना है, कुछ ऐसा कर सकते हो। मैनुअली अगर मैं इसके टच रिस्पॉन्स की बात करूं, देखिए आप लोग कुछ इस तरीके से इसका जो एंड्रॉइड ऑटो में टच रिस्पॉन्स है वो रहने वाला है। देन अगर स्पॉटिफाई आपको रन करना है तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर उसका भी म्यूजिक वगैरह यहाँ आ जाएगा। हालांकि अभी जो मेरा फोन है वो फ्लाइट मोड में है, ऊपर देखिए शो हो रहा है आपको। देन कॉल वगैरह अगर आपको किसी करना है, ये कॉल वाली आइकन में क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर तरीके से जो सारे कॉन्टेक्ट है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। देन यहीं से आप कॉल भी कर सकते हो। देन अगर एंड्रॉइड ऑटो की बेसिक टू एडवांस सेटिंग करनी है, सेटिंग वाले आइकन में क्लिक करना, तो आप यहाँ से बेसिक टू एडवांस जो सारी सेटिंग है वो कर सकते हो। देन फिर से अगर मैं एक क्लिक करता हूँ, बाय डिफॉल्ट वही इंटरफेस वापस आएगा। देन फिर से अगर मैं एक क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर कस्टमाइज कर सकते हैं, वेदर वगैरह देख सकते हैं, कैलेंडर, न्यूज वगैरह रीड कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ से मैं एग्जिट का बटन दबा देता हूँ। एग्जिट का बटन दबाने के बाद अभी आप लोग यहाँ पर देखिए एफएम रेडियो के अगर मैं इंटरफेस की बात करूं तो एफएम रेडियो में इसमें आरडीएस का फीचर दिया हुआ है। ये रहा आरडीएस का फीचर, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसे दोनों को आपको ऑन कर लेना है। एंड कौन सा चैनल आप ज्यादातर सुनते हो, किस कैटेगरी का सुनते हो, वो आपको जो है ऑन करोगे तो यहाँ न्यूज, इन्फो, अफेयर्स, ये सारी चीजें आपको सेट कर लेनी है। स्पोर्ट वगैरह, ड्रामा, कल्चर वगैरह सुनते हो, सेट कर लेना। ऑटोमेटिक जो है उस स्टेशन में लाके ये स्टॉप कर देगा। देन ऑटो सर्च के फीचर की अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ से इसे लॉन्ग प्रेस हल्का सा आपको करना है, ऐसा करके लॉन्ग प्रेस करना है, ये ऑटोमेटिक सर्च करते जाएगा। देन 1 2 3 4 5 6 ऑटोमेटिक सारे स्टेशन को सेट कर देगा। एंड अगर आपको मैनुअली सेट करना है, आप जो है यहाँ से भी सेट कर सकते हो। तो एफएम रेडियो का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से आने वाला है, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ से भी अभी हम बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद अभी मैं ब्लूटूथ के आइकन पर अगर क्लिक करूं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। देन कॉल वगैरह किसी को करना है, आप डायरेक्ट यहीं से नंबर डायल करके किसी को भी आप कॉल कर सकते हो। देन सेटिंग वगैरह आपको चेक करनी है, ऑटो आंसर, ऑटो कनेक्ट, ब्लूटूथ नेट, रीस्टार्ट बीटी पावर, तो सारी चीजें यहाँ से बेसिक टू एडवांस ब्लूटूथ की सेटिंग आप कर सकते हो। कौन सा डिवाइस कनेक्ट है वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। अलग से डिवाइस को सर्च करना है, आप जो है यहाँ से प्रॉपर तरीके से सर्च कर सकते हो। अब मैं आपको इस एंड्रॉइड स्टीरियो की एक बार वीडियो क्वालिटी दिखा देता हूं ताकि आपको एक समझ में आए। यहाँ वीडियो पे मैंने क्लिक किया एंड अभी आप लोग इसकी वीडियो क्वालिटी देख सकते हो कि मतलब ये यूएसबी में जो वीडियो है ना वो प्ले हो रही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसी जो वीडियो क्वालिटी है वो आपको नजर आ रही है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो क्वालिटी पसंद आई होगी। सिंपली एक स्लाइड में करूंगा, देन यहाँ से होम स्क्रीन जैसे ही मैं दबाऊंगा, देखिए इसे कहते हैं पाइप एंड पाइप पिक्चर क्वालिटी का सपोर्ट। देन फिर से एक क्लिक करूंगा मैं, देन यहाँ से सिंपली इसे कट कर दूंगा। तो टच रिस्पॉन्स एकदम ही ज्यादा अच्छा है एंड्रॉइड स्टीरियो का। एक काम की चीज आपको और बता दूं, जैसे सेटिंग में हम लोग जाएंगे, देन सिस्टम में हमें जाना है, सिस्टम में जाने के बाद अबाउट डिवाइस में हमें जाना है। एंड यहाँ से दोस्तों अगर आप इसे वाईफाई का कनेक्शन देकर रखते हो तो आप कल को अगर मान लो एंड्रॉइड स्टीरियो में सॉफ्टवेयर अपडेट आता है
तो आप इसे प्रॉपर तरीके से सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हो। हालांकि अभी अपडेट जो है वो करने की जरूरत नहीं है। मैं जरा हॉटस्पॉट को ऑन कर लेता हूं, देन उसके बाद इसका सॉफ्टवेयर अपडेट भी हम कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात हो गई कि कल को एंड्रॉइड स्टूडियो में बग वगैरह आता है, आप प्रॉपर तरीके से सॉफ्टवेयर अपडेट कर पाओगे। देखिए जैसे कि मैंने अभी हॉटस्पॉट को ऑन कर दिया है, सिंपली मैं इसे कनेक्ट करूंगा। देखिए यहाँ पर वाईफाई हमारा कनेक्ट हो गया है। जैसे ही वाईफाई कनेक्ट होगा, इंटरनेट की स्पीड यहाँ पर शो होगी एंड टाइम एंड डेट जो है ना आपको मैन्युअली सेट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक टाइम एंड डेट जो है ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो सिंपली देखिए मैं यहाँ पर फिर से सेटिंग में जाता हूँ, देन सिस्टम में जाता हूँ, अबाउट डिवाइस में जाता हूँ एंड वायरलेस अपडेट में जाता हूँ, देन चेक फॉर अपडेट में क्लिक करूंगा। देखिए चेकिंग फॉर अपडेट, ये अपडेट को चेक कर रहे हैं। अभी बता दिया यूर डिवाइस इज सॉफ्टवेयर इज करेंटली अप टू डेट, मतलब अपडेट करने की जरूरत नहीं है। मान लो और उससे ज्यादा बग आता है तो नाकामिची के इस एंड्रॉइड स्टूडियो की खासियत ये है कि यहाँ पर देखिए वायरलेस अपडेट में जैसे कि हम गए वैसे ही हमें लोकल अपडेट में जाना है। देन मैन्युअली ब्रांड से आपको मैनुअल अपडेट लेके यहाँ पर अपडेट hc.zip का जो फाइल है वो यूएसबी में कॉपी करके लगाओगे तो यहाँ से आप मैन्युअली यानी कि हार्ड अपडेट भी आप कर सकते हो। तो ये अच्छी बात है इस प्राइस रेंज में इस एंड्रॉइड स्टूडियो में। अब मैं आपको क्या करता हूँ, एक बार YouTube ओपन करके दिखा देता हूँ। YouTube को सिंपली हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखते हैं कि इसकी जो परफॉर्मेंस है कैसी निकल कर आ रही है। तो अप टू डेट आता है इसमें YouTube, आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं। हाँ, अपडेट अगर बाद में आता है तो आप कर सकते हैं। सिंपली मूवीज में जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं हल्का सा टाइम लेगा। एक बार आप इसे लोडिंग लेने दोगे ना, देन उसके बाद ये जो है प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से न्यू सॉन्ग सर्च कर लेता हूँ, NEW, ये आ गया न्यू सॉन्ग। थोड़ा सा अगर आप इसे टाइम दोगे ना, देन उसके बाद देखिए प्रॉपर तरीके से अगर इंटरनेट का कनेक्शन अच्छा रहेगा, एंड्रॉइड स्टीरियो परफॉर्मेंस आपको एकदम बिल्कुल लेग फ्री देने वाला है। बिकॉज नाकामिची जो है ना जापानीज प्रोडक्ट है, आप जानते हैं जापानीज ब्रांड है, तो स्टीरियो जो है प्रॉपर तरीके से रन होगा। आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब की परफॉर्मेंस और अप टू डेट आता है। कई एंड्रॉइड स्टीरियो इस प्राइस रेंज में जो आते हैं ना उसे अपडेट करना पड़ता है। देन अगर मैं कार सेटिंग की बात करूं, यहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर बेसिक टू एडवांस स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल की अगर मैं सेटिंग की बात करूं तो यहाँ देखिए ये रहा। प्रॉपर तरीके से आप जो है स्टीयरिंग व्हील के सारे बटन को पेयर कर सकते हैं। वोल्टेज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। 1K, 10K और 20K का ऑप्शन हमें देखने मिलता है। Hyundai, टोयोटा, फोर्ड, शेवरलेट, सुजुकी, टाटा सब में सेट हो जाएगा और एकदम एक्यूरेट सेट होगा। तो स्टीयरिंग व्हील के सारे बटन को आप सेट कर सकते हैं। एंड्रॉइड स्टीरियो आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा नजर आएगा। वेज का जो ऐप है दोस्तों वो दिया हुआ है गूगल मैप से भी ज्यादा फ्री। अगर आपको नेविगेशन यूज करना है तो आप वेज ऐप का इस्तेमाल कीजिए, अच्छे से आप यूज कर पाएंगे। देन नेटफ्लिक्स का ऐप हमें देखने के लिए मिलता है, इसे अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। अगर आप अपडेट कर लोगे प्रॉपर तरीके से नेटफ्लिक्स भी इसमें रन हो जाएगा। तो आप लोग सारी चीजें को देख सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिया है। एंड फाइनली अब मैं ये बोलना चाहूंगा, अपर साइड वाले रॉ की बात करूं, अगर आप लोग यहाँ पर देखना चाहें तो देख सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, रिबूट कर सकते हैं, स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं। देन एक क्लिक करोगे स्क्रीन ऑन हो जाएगी। तो टच रिस्पॉन्स एंड्रॉइड स्टीरियो काफी ज्यादा अच्छा है। एंड फाइनली इस एंड्रॉइड स्टीरियो का जो डेमो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो देखा आप लोगों ने, सारी चीजें मैंने आपको चेक करा दी है। और अब मैं आपको बोलना चाहूंगा ये एंड्रॉइड स्टीरियो किन लोगों के लिए है आपको मालूम है? ये एंड्रॉइड स्टीरियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है। आजकल मैं ज्यादातर, मुझे तो खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई एम ए टेक्नीशियन, मैं मार्केट में रहता हूं। ज्यादातर लोग जो आते हैं स्विफ्ट, बलेनो, एस्प्रेसो तरह की छोटी मोटी मतलब हैचबैक वगैरह कार लेके ना, उनका बजट 8-10 हजार ही होता है। अब 8-10 हजार में ना आप एग्जैक्टली किसी भी डीलर को जाके बोलोगे ना नाकामिची 5240 दो, तो वो थोड़ा सा सोचेगा और आपको कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकता है। ये सिर्फ एग्जांपल है, मैं किसी को पर्सनली वो नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ एग्जांपल है कि भैया ये लगा लो, ये तो अच्छा है, वो लगा लो, वो तो अच्छा है, आप अड़ जाना बस, नाकामिची 5240 ही चाहिए। क्योंकि मुझे पता है 10 हजार रुपए के आसपास वो कोई दूसरे ब्रांड का देगा और 232 ही देगा। तो जब 232 ही मिल रहा है और ऐसे ब्रांड का मिल रहा है जिसका नाम पता, एड्रेस नहीं मालूम, तो नाकामिची तो फिर जापानीज ब्रांड है, कम से कम 77 से 78 साल पुराना ब्रांड है, इसको तो फिर आंख बंद करके लेंगे अपन। तो ये प्रोडक्ट ही वैसा है, इसीलिए रिपीट वीडियो बना रहा हूँ। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, अंडर 10 के किसी का बजट है, आंख बंद करके आप इसे इंस्टॉल करवाओ, प्रॉपर 1 ईयर की वारंटी मिलेगी। सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह भी अवेलेबल रहता है, टोल फ्री नंबर में कॉल करोगे सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह कर सकते हो, हार्ड अपडेट होगा। एंड दोस्तों एक चीज और, अब आप बोलोगे कि क्या अंडर 10 के, अंडर 12 के यही ऑप्शन बेस्ट है? और भी ऑप्शन है, मॉडल बता दे रहा हूं, चैनल पर वीडियो अपलोड है, जाके वीडियो देख लेना। 2 से 3 दिन का टाइम मेरे चैनल पर आपको देना पड़ेगा। पहला मॉडल है ब्लॉपंग की लार्गो 1010,
है ना, जिसमें 2GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज, जर्मन ब्रांड है, 100 साल पुराना ब्रांड है। देन उसके बाद निप्पॉन ब्रांड का है, निप्पॉन 9 प्लस 232 में आएगा, वो भी सुजुकी की कुछ मतलब लगभग सारी कार में पहले 2015 के पहले 17 के पहले जितनी भी कार आती थी ना बाय द फैक्ट्री, जो सुजुकी की कार में इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो निप्पॉन ब्रांड का लग के आता था। तो निप्पॉन 9 प्लस आप चेक कर सकते हो। आज भी स्कॉर्पियो एन में जो 9 इंच का जो स्टीरियो है ना, एंड्रॉइड तो नहीं रहता, वो एक्सटर्नल चालू करना पड़ता है, वो निप्पॉन ब्रांड का है। तो जाके देख लेना, निप्पॉन ब्रांड का भी निप्पॉन 9 प्लस आता है इसी प्राइस रेंज में। ओंक्यो 1120 264 आता है, जाके देख लेना। ओंक्यो भी जापानीज ब्रांड है ना, वो भी लगभग 77-78 साल पुराना ब्रांड है। ओंक्यो मतलब डीजे टेक्नोलॉजी में पायनियर के साथ कोलैबोरेशन है उसका। तो ओंक्यो ब्रांड का भी आता है, ओंक्यो 1120 है ना, आपको मिल जाएगा 264 में, उसकी वीडियो जाके देख लेना। यूमी इकोसिस्टम जो कि शाओमी का प्रोडक्ट है, E1 भी आता है, M1 भी आता है। M1 थोड़ा महंगा हो जाएगा, तो M1 भी आता है, E1 भी आता है। आप जाके चैनल पर वीडियो अपलोड है, देख लेना। देन उसके बाद नाकामिची ब्रांड का खुद का एक मॉडल है, नाकामिची 5260। न्यू मॉडल भी मिल जाएगा, ओल्ड मॉडल भी मिल जाएगा। न्यू मॉडल में आपको 232 में मिलेगा, नहीं, न्यू मॉडल में आपको 264 में मिलेगा, ओल्ड मॉडल में आपको 232 में मिलेगा। आप जाके चेक कर लेना। हालांकि आप न्यू मॉडल ही परचेस करना, तो इसका खुद का एक मॉडल है नाकामिची 5260। चैनल पर वीडियो अपलोड है, जाके चेक कर लो। और अगर आप इसे इंस्टॉल करवाना चाहते हो, प्लीज आप जो है इंस्टॉल करवाइए, बिकॉज प्रोडक्ट अच्छा है। और ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो, नीचे यहाँ पर देखिए टैग प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके टक्कर के जितने एंड्रॉइड स्टीरियो है ना, जो ऑनलाइन लेना चाहते हैं, इसके टक्कर के जो आते हैं सबको टैग कर दिया है। आप वहां से जाके परचेस कर सकते हो। ऑफलाइन से लेना है ऑफलाइन से ले सकते हो, जहां से लेना है वहां से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।